मुर्दाबाद 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 क्या सरकार मुर्दाबाद 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 जोर से बोलो मुर्दाबाद 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 छात्र मानव मुर्दाबाद 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 जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। क्या चाहते हैं इंसाफ हम क्या चाहते हैं इंसाफ क्या सरकार मुर्दाबाद 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 जोर से बोलो मुर्दाबाद 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 बोलो मुर्दाबाद 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 बोलो मुर्दाबाद 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 क्या सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, अभी तो वो कहावत है कि अभी तो लड़ाई है, तो इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को हमें आज तो प्रार्थना करना चाहते हैं और कड़ी से कड़ी चेतावनी भी देना चाहते हैं कि आगे के लिए बड़े से बड़े विरोध के लिए सरकार तैयार रहे। कर्मचारी राज चुका है, हर चीज पीछे नहीं हटेगा। मैं एक छोटी सी कविता के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। ये भोले भाले दिखा सा, भोले भाले दिखा सा, फिर हमारा रोल बदल जाएगा। जब कर्मचारी जोश में आ गए तो सरकार का माहौल बदल जाएगा। साथी सुरेंद्र ने रोडवेज की तरफ से आपको विश्वास दिलाया। मैं रमेश लंबा लोहारू से भी आपको विश्वास दिलाता हूं पुनः दोबारा कि हमारे रोडवेज की तरफ से आगे जब भी कोई धरना प्रदर्शन मीटिंग होगी तो कम से कम 15 आदमी तो मान के ही चलो। क्योंकि 18 दिन की हड़ताल आपने रोडवेज की बहुत मजबूत हड़ताल आपने देखी होगी। सरकार ने घुटने टेक दिए थे, कोर्ट में जाके फैसला होया था। साथियों, आपको सभी को पता है। तो रोडवेज का कर्मचारी पीछे हटने वाला नहीं है। साथियों, आपके आंदोलन में अगली पंक्ति में खड़ा मिलेगा, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ। धन्यवाद। पदाधिकारी कर्मचारी पूरी पेंशन बहाली संघर्ष समिति की तरफ से आप आए हैं, आपका अभिनंदन। और एक सफल आयोजन के बाद आप जाएंगे और आपका आभार भी व्यक्त करता हूँ। साथियों, अभी तक जो भाषणबाजी हुई है, स्पीचेज हुई हैं, आप लोगों को प्रेरित किया गया है। उनके बाद एनपीएस पर बोलने के लिए मेरे पास ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमें क्या करना है, हम क्यों इकट्ठा हुए हैं और किस प्रकार जो राज्य सफल हुए हैं उनसे हमने क्या सीखा है और सीखकर हमें क्या करना है, इन बिंदुओं पर प्रकाश डालूंगा। हालांकि 10 सेकंड में एनपीएस पर भी मैं एक बात आपको अपडेट कराना चाहता हूं। ये एनपीएस है क्या? ये कैंसर और कोरोना से भी भयावह एक बीमारी है। आप 14% सरकार ने दिया, आज ही दिया, ये आपको मिल जाएगा, तो ये आपकी भूल है। इसमें स्पष्ट लिखा है कि जब दंपति की मौत हो जाती है तो ये पैसा, जो बचा हुआ पैसा जो आपका पेंशन के लिए होता है, वो सरकार में चला जाएगा वापस। तो आपका जो पैसा कटा है 10% या 14 जो भी है, आपको वो मिल जाए तो गनीमत होगी। खैर, पीबीएस कहाँ भी, चाहे आसला हो, सलाह हो, रोडवेज हो, बिजली बोर्ड हो, कोई भी संगठन हो, 4 कर्मचारी, 5 कर्मचारी, 10 कर्मचारी पुरानी पेंशन के लिए इकट्ठा हो गए, उसी का नाम पीबीएस है। और जिस दिन पेंशन बहाली होगी उसी दिन ये जो बैनर है ये पीबीएस से निरस्त हो जाएगा। इसलिए यहाँ हमारे अंदर कोई भेद नहीं है, आप सभी का अभिनंदन है। हरियाणा में पुरानी पेंशन कब लागू हो जाएगी, ये प्रश्न आपके दिमाग में है और इसी के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। तो साथियों, मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ, मैक्सिमम
मैक्सिमम, कान खोल लीजिएगा, मैक्सिमम 18 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 18 महीने आपको संघर्ष करना पड़ता है। और विशेषकर ये बात मैं आपसे डॉक्टर साहब को बताना चाहता हूँ, क्योंकि के बाद भी वो हमारा हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ आए हुए हैं। सबसे पहले लेके आएंगे भाजपा सरकार के नेता हमारे कर्मचारियों को, पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। ये तो केंद्र का विषय है। जब तक ये राज्य बोल रहे हैं, केवल वोट के लिए बोल रहे हैं, होना जाना कुछ नहीं है, पेंशन लागू नहीं होगी। तो आपको बताना चाहता हूँ मैं, राजस्थान में पहला केस रिटायर हो चुका है जो NPS प्राइम पेंशन में हुआ है। तो ये बात उनकी फोटो साबित हो चुकी है। राजस्थान में जो पहले चलकर और वो महिला रिटायर हो चुकी हैं, वो बात झूठी साबित हो चुकी हैं। देखिए साथियों, मैं सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ, तो इसकी कुछ बारीकियाँ हैं जैसे मैं अवगत है, आपको भी बताना चाहता हूँ। हाँ, हम हमारे मुद्दे से अवगत कराना चाहते हैं। डायरेक्ट मैं अपने मुद्दे पे आता हूँ। तहसीलदार साहब, आप भी, हम कर्मचारी हैं, आप अधिकारी हैं, तो हमारा हिस्सा है। तो वो उपायुक्त हो या हो, कोई भी हो, आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं। आप में से भी बहुत सारे अधिकारी हैं जो NPS से भर्ती होकर आए हैं। हमारे पुलिस के जवान हैं, ठीक है, ये बोलना नहीं चाहते, इनकी कुछ मर्यादाएँ हैं, लेकिन इनके भी बच्चे हैं, इनकी भी लड़ाई हो। तहसीलदार साहब, सरकार कहती है हम कर्मचारियों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, कर्मचारियों को पेंशन को तो कर्मचारियों को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। एक नेता जेल में पड़ा है, और हमारा BSF का एक जवान, या आप ये कह सकते हो हमारा एक गटर की सफाई करने वाला जवान, वो आत्मनिर्भर हो गया है, उसकी पेंशन काट ली गई है, उसका पेंशन नहीं है, लेकिन नेता आरोपित है, सजा काट रहा है, वो 5 पेंशन उठा रहा है। विधायक कितनी बार इलेक्शन लड़ता है, अलग से पेंशन होती है या पेंशन में वृद्धि होती है, लेकिन ये सोचते हैं पेंशन है, वेतन बढ़ते हैं, वो वेतन आयोग से बढ़ते हैं, और इनके पेंशन बढ़ते पट आयोग से बढ़ते हैं, 5 बढ़ते हैं। जयराम ठाकुर जी, पूर्व मुख्यमंत्री, कहा कि कर्मचारियों को नेताओं से मिलती है और नेताओं को पुरानी पेंशन मिलती है, क्यों ना वो इलेक्शन लड़ लें। और कर्मचारियों ने उस चैलेंज को स्वीकार किया और उनके परिवारों ने, सभी ने मिलकर ऐसा चुनाव लड़ा जयराम जी को नारा दिया था, जिस कर्मचारी ने उसको ट्रांसफर कर दिया था, कर्मचारियों ने जोया मामा को ही ट्रांसफर कर दिया। आप देखेंगे कांग्रेस का वोट बैंक और भाजपा का वोट बैंक हिमाचल प्रदेश में 1% का अंतर रहा, जबकि 2% कर्मचारी और उनके परिवार, उनको पता चल चुका है कि ये अंतर कहाँ से आया है, और आज OPS गले की फांस बन चुकी है। ये हमारे लिए नहीं चला है, ये मोदी सेठ के लिए और सरकार के लिए चली है, लेकिन ये चरितार्थ होगी, ये संरक्षण होगी, केंद्र सरकार को पता चल चुका है, हमारी जांच भी जाएगी और जगह भी जाएगी। हमारी 4 में और 5वें में इस साल के अंत में लागू हो जाएगी। इस बात का मैं आपको बस की बात नहीं है, केवल एक आदमी की प्रधानमंत्री मोदी देंगे, केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन लागू की, सारे के सारे ये जो स्टेट है मैंने कहा है पुरानी पेंशन जिंदाबाद 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 पुरानी पेंशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद
कर्मचारी एकता जिंदाबाद 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 सारे साथी जिंदाबाद 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 पुरानी पेंशन जिंदाबाद 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 पुरानी पेंशन लेकर रहेंगे पुरानी पेंशन लेकर रहेंगे एनपीएस गो बैक एनपीएस गो बैक ओपीएस कम बैक ओपीएस कम बैक ओपीएस कम बैक पुरानी पेंशन जिंदाबाद जिंदाबाद धन्यवाद साथियों। अब हमारे अगले वक्ता सुरेंद्र सिंह जी रोडवेज से लोहारू। सबसे पहले तो दो नारों के साथ शुरुआत करेंगे। हमारा साझा संघर्ष जिंदाबाद 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 साझा संघर्ष जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद साथियों, आज का जो हमारा धरना प्रदर्शन इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे साथी विक्रमजीत जी नेहरा जी और विधित रूप से मंच का संचालन कर रहे हैं राजेश जांगड़ा जी और सभी मेरे कर्मचारी साथियों। आज वैसे देखा जाए तो हमारी जनसंख्या एक ब्लॉक स्तर की है, न कि जिला स्तर की। आप साथियों टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से अन्य जिलों की जनसंख्या देख के सबसे पहले तो हमें जागरूक होने की आवश्यकता है साथियों। हम खुद जागरूक होंगे तभी आंदोलन चलेगा। साथियों जनसंख्या कितनी है? 100 की नहीं होनी चाहिए। साथी ने बताया था कि आज अगर एक संगठन अपनी बात रखता है तो इतनी जनसंख्या होती है। ये कोई संगठन की बात नहीं है, ये सिर्फ कर्मचारी हित और पुरानी पेंशन की हित की बात है। साथियों हमारे साथियों को जागरूक करो। सबसे पहले तो मैं अपने विभाग के ऊपर बात आप लेता हूँ। हमारा विभाग यहाँ पर भिवानी डिपो है हमारा जिले का, एक भी साथी नहीं आया साथियों, बहुत शर्म की बात है। जिसके हमारी गलती है, हमारे 2 साल से कोई नहीं आया है, लोहारू से आया है। साथियों दूसरी बात, हम हमारी एक विभाग का आंदोलन चला था, सभी साथियों ने सहयोग किया था। हमारे लोहारू में मंदिरमान जी बैठे, इन्होंने तन मन धन से बहुत सहयोग किया था। रोडवेज की हड़ताल चली थी 18 दिन की साथियों, उसमें सभी विभागों ने इतना समर्थन दिया था कि आज उस समय की बात को छोड़ के अभी तक हरियाणा सरकार की नजरें टेढ़ी नहीं हुई है, नरम नजरें हैं। आपके सहयोग से नरम नजरें होती है। और साथियों ये हमारा सभी कर्मचारियों का, कर्मचारियों एकलों का नहीं, उसके साथ हमारा परिवार भी जुड़ा हुआ है साथियों। परिवार का पेट पालने के लिए आज हम संख्या ले रहे हैं, पेट पाल रहे हैं, लेकिन कल को हमें पुरानी पेंशन की आवश्यकता है। अगर ये नई स्कीम इतनी अच्छी होती तो सीएम पीएम और ये मंत्री क्यों नहीं ले लेते भाई इसको। ये तो अभी 20 दिन पहले अपनी मंत्रिमंडल की मीटिंग करी और अपना ड्राइवरों का भत्ता बढ़ा दिया, अपना बढ़ा दिया, मोबाइल का बढ़ा दिया, सभी चीज़ों का भत्ता बढ़ा देते हैं साथियों। लेकिन साथी बता रहे थे हमारे प्रधान जी, अब हमारा आंदोलन एक बहुत ऊंचाई पर खड़ा हुआ है। इसको साथियों सदम के साथ, मजबूती के साथ थोड़ा सा खड़ा रख लो आप। ये आपका जो आंदोलन है, ये इसकी जीत है, आपके कदमों में आने वाली है। क्योंकि हिमाचल में हमारे जो कर्मचारी साथी हो, उन्होंने दिखाया है इस बात को, उन्होंने कर्मचारियों ने एकता का जोर दिया है साथियों। उसी प्रकार हमें भी इस बात का एक होने का और वोट देने की जरूरत है साथियों। इसी से हमारा आंदोलन होगा। हिमाचल का आंदोलन आज हमारे पीएम तक, जिसके कान पर हमारे किसान साथियों ने, किसान भाइयों ने, हमारे बुजुर्गों ने आंदोलन किया था, इसके कितने महीनों तक, 1 साल तक कान पर जू नहीं रही साथियों। आज उस पीएम के कान पर जू रही गई साथियों, इसके पुरानी पेंशन बहाली के लिए। ये हमारे लिए एक ऊंचाई का और आंदोलन का कदम जो हम रख रहे हैं, इसको सदम के साथ खड़ा रखने की आवश्यकता है साथियों। और समय कम है, कभी फिर दोबारा मौका मिलेगा, इकट्ठा हो गए तो सभी बातें करेंगे। अब सभी को पता है कि हम पुरानी पेंशन के लिए इकट्ठे हुए हैं और अपने अपने विभागों में, न कि कोई यूनियन बाती है यहाँ पर, अपने अपने विभागों में सचेत करो। और मैं आश्वासन दिलाता हूँ जिला प्रदर्शन कर साथियों से मिलकर एक बढ़िया तो बोटी बनाएंगे, जो मंत्रमान जी बैठे इनको सभी को बुला के 1 नंबर की। और साथियों दूसरी बात, ये हमारे विभाग से कर्मचारियों की जनसंख्या अगले जब भी कभी मौका लगेगा, चाहे वो 26 फरवरी की करनाल में हो या 4 अप्रैल की दिल्ली में हो, साथियों आपसे जनसंख्या को हम जुटाने का आपको आश्वासन देते हैं, कभी नहीं आएगी साथियों। धन्यवाद साथी का।
सारे लड़ेंगे करना शुरू। अरे लाओ भाई सारे। स्वराज संघर्ष जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पुरानी पेंशन बहाल करो बहाल करो बहाल करो। एनपीएस नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। सामाजिक सुरक्षा प्रदान करो प्रदान करो प्रदान करो। पुरानी पेंशन बहाल करो बहाल करो बहाल करो। एक ही मांग एक ही नारा। पुरानी पेंशन हक हमारा। पुरानी पेंशन हक हमारा। पुरानी पेंशन हक हमारा। हक तो तुमको देना होगा देना होगा देना होगा। तो सर आपका क्या नाम है? शिव कुमार शास्त्री, प्रवक्ता पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा। तो सर आपकी क्या क्या मांगे हैं? आज हम यहाँ पर कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग दोहराने के लिए और सरकार को समझाने के लिए, यदि नहीं समझती है तो सरकार को चेताने के लिए एकत्रित हुए हैं। सर ये आपका अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम होगा, पहले तो हम सरकार को इसी शीतकालीन सत्र के अंदर पुरानी पेंशन बहाली की मांग के लिए ज्ञापन देंगे उपायुक्त के माध्यम से हर जिला स्तर के ऊपर। और यदि हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो फिर आने वाले 23 फरवरी को जो बजट सत्र है उसके दौरान हम सीएम आवास का घेराव करने जा रहे हैं। सर आपका क्या नाम है? मैं जी सुरेंद्र रोडवेज से लुवारू से। सुरेंद्र रोडवे से लुवारू से। हाँ जी। तो सर आपका क्या मैसेज है सरकार के प्रति? हमारा सरकार को ये मैसेज है जी, जो हरियाणा गवर्नमेंट है उसको मैसेज दे रहे हैं, हमें ज्ञापन दे रहे हैं। जिला वाइज प्रदर्शन है आज। हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि जो भी कई राज्यों में जो सरकारें हैं पुरानी पेंशन बहाल कर चुकी हैं, और हमारा हरियाणा सरकार से भी आज तो हम इससे अपील करते हैं और अपील के साथ चेतावनी भी देते हैं कि पुरानी पेंशन जो शीतकालीन सत्र है उसमें बहाल सरकार करे, अन्यथा सरकार को बड़े आंदोलन के लिए हमसे लड़ाई लड़ने के लिए हमारे पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष समिति तैयार है जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम महेंद्र सिंह है। मैं हरियाणा वाले हो सर? हाँ, मैं शिक्षा विभाग से संबंधित हूँ। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ संबंधित सर्व कर्मचारी संघ का जिला प्रधान हूँ। और जो ये केंद्र ने 2004 के बाद और हरियाणा ने 2006 के बाद जो सामाजिक सुरक्षा पूर्वक जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, हमारी पुरानी पेंशन स्कीम है, उसको बंद किया है, उसके विरोध में लगातार विभिन्न कर्मचारी संगठन और जो पेंशन बहाली संघर्ष समिति है वो आंदोलनरत है। और उसी के सिलसिले में आज हम जिला उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन सौंपेंगे कि सरकार तुरंत हमारी मांग को पूरा करे और जो कर्मचारी 20, 30, 50 साल इस देश की सेवा में, समाज की सेवा में लगाता है, उसको एक पेंशन जरूर दी जाए। हाँ सर आपका क्या नाम है? राजेश जांगड़ा। आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं भिवानी बिजली बोर्ड से बिलोंग करता हूँ और पेंशन बहाली संघर्ष समिति भिवानी महासचिव पद पर कार्य कर रहा हूँ। आज क्या क्या मांगे सर? आज हम लघु सचिवालय पर इकट्ठे हुए हैं, जिसमें पूरे हरियाणा में सभी डीसी के माध्यम से हम ज्ञापन दे रहे हैं सीएम को, डिप्टी सीएम को और विपक्ष नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, जिसमें हमने मांग की है कि ये सभी नेता हमारी मांग को उठाएं और पुरानी पेंशन को बहाल करें। जैसा आप सभी को पता है, 4 राज्यों ने पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया है और आगे भी अन्य जो सरकारें हैं वो पुरानी पेंशन को बहाल करने की तैयारी में हैं। तो हम पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष समिति इस बात की पुरजोर मांग उठाती है कि सरकार समय रहते चेत जाए और कर्मचारियों की बात सुने, पुरानी पेंशन को बहाल करे। नहीं तो आगामी जो बजट सत्र होगा उसमें हम सीएम आवास का घेराव करेंगे, जैसा हमारी राज्य कार्यकारिणी ने भी प्रोग्राम वहाँ पर दे रखा है। उससे पहले अगर सरकार हमारी मांग को सुनती है तो हम सरकार का धन्यवाद करेंगे, लेकिन अगर हमारी मांग को सरकार किसी भी तरह से कुठाराघात करती है उस पर, तो अगर सरकार हमारी मांग को नहीं मानती है या हमारे साथ कोई कुठाराघात करती है तो हम सरकार के विरुद्ध कोई बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होंगे और उसका खामियाजा सरकार को किसी भी प्रकार से उठाना पड़ सकता है, चाहे वो सत्ता गंवाने के रूप में हो या फिर अन्य जो भी सरकार के विरोधी जो कार्य हैं उनमें भाग लेने के लिए कर्मचारी हमेशा तैयार रहेंगे। सर आपका नाम? जी मेरा नाम लीलूराम वशिष्ठ है। आप शिक्षा विभाग से संबंधित हूँ और पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष समिति ने मुझे संरक्षक का दायित्व दिया है। तो आपकी क्या क्या मांगे है सर? मुख्य रूप से तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को, सभी साथियों को, सभी श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि सरकार कर्मचारियों के हकों का हनन कर रही है, लेकिन अभी मुख्य रूप से हमारा जो पुरानी पेंशन बहाली है वो हमारा उद्देश्य है।
और उसी के लिए हमारा संगठन संघर्षरत है। हमने इस संगठन के माध्यम से केंद्र सरकार को भी, हरियाणा सरकार को भी अपने शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से, संगठन के माध्यम से कई बार समझाया है, लेकिन उसके कोई सकारात्मक नतीजे न तो केंद्र सरकार की तरफ से आए हैं और न ही प्रांतीय सरकार की तरफ से उसके कोई नतीजे आए हैं। यदि सरकार इसी प्रकार हमारी मांगों को इग्नोर करती रहती है, हमारी मांगों को स्वीकार नहीं करती है, तो एक लोकतांत्रिक नागरिक होने के नाते हम सरकार को इसका एक बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, एक भारी नुकसान सरकार को इस चीज़ का भुगतना पड़ेगा। क्योंकि ये सरकार जो है वो एक सौतेला व्यवहार कर रही है। एक दिन का सांसद है, 2 दिन का विधायक है, वो 2-2, 3-3, 4-4 पेंशन लेता है, लेकिन एक कर्मचारी एक तन्मयता से, एक लगन से, एक आस्था से, एक विश्वास से, एक श्रद्धा और समर्पण से पूरे देश की सेवा करता है, उसको इस पेंशन के अधिकार से विहीन कर दिया गया है। यह सब इस सरकार का षड्यंत्र है। आपका नाम सर? मेरा नाम विनोद कुमार है और मैं हरियाणा रोडवेज से संबंधित हूँ। आज आप डीसी ऑफिस के सामने, जिला उपायुक्त के सामने बैठे हैं, किस विषय में बैठे हैं? हमारा आज का जो धरना प्रदर्शन और ज्ञापन का उद्देश्य है वो है पुरानी पेंशन बहाली के लिए, और हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार को चेतना चाहते हैं कि अभी हिमाचल का हाल सरकार देख चुकी है। पिछले चुनाव में कांग्रेस का वोट बैंक था 42% और इस बार कांग्रेस का वोट बैंक 2% बढ़ गया, 44% हो गया। ये 2% वोट बैंक जो कांग्रेस को ट्रांसफ़र हुआ है ये कर्मचारियों का है। तो सरकार को मैं चेतना चाहूँगा कि वो इसे कर्मचारियों को हल्के में न लें। इन 2% कर्मचारियों ने आज हिमाचल की सत्ता को बदल दिया है। पिछले दिनों आपने देखा होगा हिमाचल के कर्मचारियों ने नारा दिया था, जोइया मामा माने ना, पुरानी पेंशन पाछूला। तो वही बात है, जोइया मामा का हश्र सरकार देख चुकी है और जो हिमाचल की जो सत्ता का हाल हुआ है, तो जोइया मामा अपने इन भांजों को भूलेंगे नहीं जो सत्ता से जो बाहर किया। आप सुन रहे हो विक्रमजीत, पेंशन बहाली संघर्ष समिति BBS। तो सर आज आप बैठे हुए कोर्ट परिसर के बाहर, तो आपकी क्या क्या मांगे हैं? सर ये हमारी मांग कई सालों से निरंतर है और एक ही मांग चल रही है। आज हम सांकेतिक धरने पे 9 से 12 बजे तक बैठे हुए हैं। 12 बजे के बाद DC साहब के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर, उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला और विपक्ष के नेता श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ज्ञापन सौंपेंगे कि वो जो आगामी शीतकालीन सत्र है उसमें पेंशन बहाली की हमारी मांग को उठाए। एक्चुअली में जो NPS के तौर पे इनने पेंशन का ढकोसला कर रखा है वो पेंशन है ही नहीं। अगर ये मांग उठाते हैं तो ठीक है, नहीं जो आगामी फरवरी माह में हम CM आवास पे चेतावनी के तौर पर आंशिक घेराव करेंगे और उसको आगे जन आंदोलन के रूप में ले जाएंगे। कर्मचारियों की ताकत क्या है इसका इलाका, ये आप अपने हिमाचल में जयराम ठाकुर जी ने बयान दिया था कि अगर पेंशन चाहिए तो कर्मचारी इलेक्शन लड़के देख लें। तो कर्मचारी अपने नौकरी छोड़ के तो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते, ना हम पूंजीपति और ऐसे औद्योगिक घरानों से आते हैं कि हम अपनी नौकरी छोड़ के इलेक्शन लड़ सकें। जो हम इलेक्शन में अपना समर्पण भाव दे सकते थे हमारे साथियों ने हिमाचल में दिया है। और सर ये पेंशन का जो ढकोसला 2-4 सरकारों में हुआ है, राजस्थान में हुआ है, वहाँ भी हमारे, मैं बताना चाहता हूँ पंजाब में हुआ, हमारे बहुत से साथी BSNL को इनने 2006 से ही पहले निगम बना दिया था। उन कर्मचारियों को आज भी पेंशन नहीं है उस टाइम के जिनको OPS थी, BSNL वालों के नहीं है। ऐसे साथियों के लिए भी हम लड़ेंगे और ये बहुत लंबी, इनको मानना पड़ेगा सर। इनने उसका ट्रेलर देख लिया, सरकार अहम में थी, ये मानेंगे तो ठीक है, नहीं दूसरे आएंगे वो मानेंगे। हमें अपनी मांग मंगवानी है, चाहे उसके लिए हमें इस यज्ञ कुंड में अपनी आहुति भी देनी पड़े तो भी हम तैयार हैं। आप सुन रहे थे विक्रमजीत, पेंशन बहाली संघर्ष समिति BBS हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद साथियों, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।